सो बच्चों आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंसॉल्वेंसी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देख लेते हैं इसमें करना क्या हमने। जस्ट वेट। ओके, सो अगर आप देखोगे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ गरीब दास ऑफ मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में रह रहा है तो कौन सा एक्ट लगेगा यहाँ पर? प्रेसिडेंसी। ठीक है, प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट या प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी एक्ट। ठीक है, 1909, तो ये वाला लगेगा। ओके, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ क्रेडिटर्स दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद कैश दिया है, एसेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए हुए हैं नीचे यहाँ पर। देन वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट, मिसेस लोन, लाइबिलिटी ऑफ गरीब दास गेव इतना। ठीक है, तो एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप इज दिस, स्टेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड व्हिच कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। ठीक है, सो हमने निकालना क्या है यहाँ पर? हमने निकालनी है सबसे पहले जितना भी इसकी स्टेटमेंट है, ये सारी की सारी हमें किसमें लिखनी है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। ठीक है, सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए, फिर ठीक है, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी। ठीक है, वो सारी स्टेटमेंट बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि इसके पास कितना अमाउंट लास्ट में रह जाता है। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी पेड, कितना डिविडेंड उसने पे करना है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट करना है। सो ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट फॉर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है, आपने सिर्फ यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, एक तो पहली बात तो ये, लेकिन उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्यों बनाना पड़ेगा? कि जितना भी आपका अनसिक्योर्ड कैरेक्टर एज पर लिस्ट ए है, लिस्ट बी, लिस्ट सी, डी, ई, ये सारी की सारी हमने कहां पर कैलकुलेट करनी है? वर्किंग नोट में। सो लेट अस डू इट, लेट अस डू इट। सो वर्किंग नोट। ठीक है, अब ये जो वर्किंग नोट है ये आपने क्लियरली लिखना है सो दैट इट कैन बी, जो एग्जामिनर है वो भी इसको भी देख पाए। ठीक है, चलिए जी। वर्किंग नोट नंबर 1, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये एज पर लिस्ट ए में कितना अमाउंट आएगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर हमने। देखो क्या दिया हुआ है, ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है आपके पास, ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है, इसमें वो वाले क्रेडिटर आएंगे जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है एंड दैट यू हैव टू पे। ठीक है, आपको जो जिनकी पेमेंट करनी है, ये वो वाला अमाउंट है। ठीक है, सो अमाउंट कितना है इसका? 65,000। दिस इज 65,000। नेक्स्ट, उसके बाद दिया हाउस होल्ड डेट। ठीक है, हाउस होल्ड डेट। सबसे पहले हम लिस्ट ए को ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना है ये, 1700। देन वी हैव क्लर्क सैलरी। ठीक है, क्लर्क सैलरी कितनी आएगी? देखो टोटल सैलरी कितनी है क्लर्क की? 1200। अगर क्वेश्चन देखोगे आप तो टोटल सैलरी कितनी दी है क्लर्क की? 1200। ठीक है, हाउस होल्ड डेट क्लर्क सैलरी फॉर 4 मंथ्स इन दिस। ठीक है, क्लर्क की सैलरी कितनी दी है? 4 मंथ्स की दी है हमारे पास 1200, लेकिन हमारे पास जो प्रेफरेंशियल कितनी होती है? 300। प्रेफरेंशियल कितनी है? 300। सो 1200 में से प्रेफरेंशियल कितनी है? 300। ठीक है, तो बाकी क्या हो गई? अनसिक्योर्ड। समझे मेरी बात? टोटल दी है 1200 जिसमें से कि 300 क्या है? प्रेफरेंशियल है। ठीक है, सो बाकी क्या हो गई? अनसिक्योर्ड, दैट इज 900। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वेजेस। नेक्स्ट इज योर वेजेस। सो वेजेस कितनी है आपके पास? वेजेस हैं जी आपके पास ठीक है, 100। 5 मंथ्स की दी है कितनी?
100 5 मंथ्स की, ठीक है। तो पर मंथ कितनी हुई 20। तो कितने बंदे हैं ये, वेजेस टू सर्वेंट फॉर 5 मंथ्स इज 100। ओके, सो हमने सिर्फ 20 रुपीज ही लेने यहाँ पर कितने लेने हैं 20 रुपीज। यहाँ पर टोटल प्रेफरेंशियल कितने होते हैं वेजेस हमारी, प्रेफरेंशियल वेजेस हैं हमारी 100, ठीक है। कितनी है 100, लेकिन ये 100 दिया वो भी 4 मंथ की है, 4 मंथ की 100 रुपीज हमारी प्रेफरेंशियल है 4 मंथ्स की, ठीक है। लेकिन ये जो दिए हैं ये 100 रुपीज दिया हमको 5 मंथ्स का। सो पहले इसको मंथ में कन्वर्ट कर लो, 20 रुपीज ये आ गया, प्लस उसके बाद 4 मंथ की देख लो कितनी आती है 80, ठीक है। सो ये 80 है जो ये प्रेफरेंशियल है, इसका मतलब 100 में से 80 प्रेफरेंशियल हो गई, तो पीछे कितनी बच गई 20, ये 20 रुपीज हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद है आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 25,000। देन वी हैव मिसेज लोन, मिसेज लोन, ठीक है, ये भी लाइबिलिटी है। सो 11,000। उसके बाद लाइबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड, liability on bill discounted, this is equal to 2000। next is, so ये हो गया टोटल आपका क्या, तो टोटल कितना आ गया 1,05,620, ठीक है। ये आपका अनसिक्योर्ड एज पर लिस्ट ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है लिस्ट बी, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आ गया आपके पास secured, fully secured creditors as per list B, ठीक है। तो लिस्ट बी में देख लेते हैं अब क्या क्या आता है। एक तो आएगा आपका अमाउंट कितना है, ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, अमाउंट एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। सो एसेट आपके पास ये है कितना, creditors having first charge on land and building, creditors having first charge on land and building, ठीक है। मीन्स जो लैंड एंड बिल्डिंग है आपका वो क्या है, वो हमने मॉर्गेज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है मॉर्गेज, उसकी हमने क्या दी हुई है सिक्योरिटी दी हुई है, ठीक है। सो क्रेडिटर्स हैविंग फर्स्ट चार्ज कितना है वो 40,000, ठीक है। और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर 50,000 हुए ना फुल सिक्योर, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा है और अमाउंट आपका कम है जो आपने पे करना है, तो 10,000 सरप्लस आएगा यहाँ पर, 10,000 क्या है यहाँ पर सरप्लस है, ठीक है। अब ये जो हमने मॉर्गेज रखा होता है जिसको हमने एज ए सिक्योरिटी दी होती है, उस एसेट को फिर हमने लिस्ट ई में नहीं लिखना है, ठीक है, लिस्ट ई में ये नहीं आएगी। नेक्स्ट इज partly secured creditors as per list C। सो लिस्ट सी में क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं, वहां पर भी अमाउंट एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। अमाउंट कितना है ये देख लेते हैं, क्रेडिटर्स हैविंग सेकंड चार्ज, देखो क्रेडिटर्स हैविंग सेकंड चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये गिवन है आपको। सेकंड चार्ज कहने का मतलब है कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहाँ डालना आपने,
लिस्ट सी में, ठीक है। सो अमाउंट कितना है जिनको पे करना है, और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी रह गई है हमारे पास, 40,000 थी ना ऊपर, 50,000 थी तो 40,000 दे दिया हमने किसको, फुली सिक्योर्ड को, तो पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 10,000, ठीक है। 50,000 माइनस 40,000 रह गए 10,000, ठीक है। चलो जी, एक ये चीज हो गई। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर निकालना है, क्या निकालना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सो नाउ प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, ठीक है। सो लिस्ट डी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमने देखने हैं। सो क्लर्क सैलरी, क्लर्क की सैलरी कितनी प्रेफरेंशियल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने किया था ना अभी वो 1200 वाला। तो इधर लिखा हुआ है वेजेस क्लर्क सैलरी फॉर 4 मंथ्स इन एरियर, 4 मंथ्स की एरियर में, ठीक है। लेकिन आपके पास उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, सिर्फ 300 ही क्या है, प्रेफरेंशियल है आपके पास, ठीक है। चलो जी, तो 900 कहाँ आ जाएगी, ऊपर 1200 थी ना टोटल। सो नेक्स्ट इज आपके पास है वेजेस, वेजेस हमने ऊपर निकाली अभी, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 20 इंटू 4, सो दिस इज इक्वल टू 80, ये वेजेस आ गई है आपकी। नेक्स्ट टैक्स, ठीक है। सो टैक्स जो है कोई किसी भी टाइप का, वो सारा का सारा क्या होता है आपका, तो प्रेफरेंशियल में ही आता है, ठीक है। सो दिस अमाउंट इज 5380, ठीक है। दिस इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये हो गई एक। सो अब ये सारी वैल्यूज हमने कहाँ डालनी है, जो हमने ऊपर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम, अच्छा कितना अमाउंट है ये, 1,05,620, 1,05,620, 1,05,620। नेक्स्ट फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, ठीक है। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी। सो फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट कितने थे वो, 40,000, वो थे हमारे पास 40,000 प्लस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कितनी है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, 50,000, माइनस कर दो, ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा अमाउंट हमारे पास, 10,000, ठीक है। सो ये जो 10,000 है ये कहाँ होगा, ट्रांसफर टू लिस्ट सी, ट्रांसफर्ड टू लिस्ट सी, ठीक है। ये प्रॉपर ऐसे लिखना आपने। नाउ अब आ जाएगा आपके पास पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स, पार्टली secured creditors as per list C। तो कितना आएगा, अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारे पास जो हमें पे करना है पार्टली सिक्योर्ड का, दैट इज योर 30,000। और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वो आपकी बची है कितनी, सिर्फ 10,000 ये रही, ठीक है। तो माइनस करके कितना आता है बाहर, 20,000। तो ये जो 20,000 है ये क्या आपका, ये आ जाएगा अनसिक्योर्ड में, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर सारा हमने पेमेंट कर दी, तो यहाँ पर नील आएगा।
So preferential creditors as per list D, ठीक है, कितने हैं वो हमने निकाले हैं 5380, 5380, ठीक है। ओके, तो ये था आपका कौन सा लाइबिलिटी साइड, अभी भी कंप्लीट नहीं है ये, हम इसको करेंगे आगे, ठीक है। सो ये तो आगे अनसिक्योर क्रेडिटर्स। अब ग्रॉस लाइबिलिटी देख लेते हैं कितनी कितनी है। ग्रॉस लाइबिलिटी यहाँ पर आएगी 1 लाख, देख लेते हैं पहले, ये देखो ये कितना अमाउंट है, 1,05,620, ठीक है। अब एक चीज थी यहाँ पर, अगर आप देखोगे बिल डिस्काउंटेड वाला केस, ठीक है, तो बिल डिस्काउंटेड में हमने क्या लिखा, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, एस्टिमेटेड टू रैंक 2000, तो टोटल लेकिन कितना था 5000, ठीक है, तो 3000 और ऐड करना पड़ेगा। इसमें जितनी भी लाइबिलिटी आपकी सारी की सारी हमें लिखनी होती है, ठीक है, 1,08,620, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट, ये हो गया। उसके बाद लिस्ट बी में देखो कितनी लाइबिलिटी है, ग्रॉस 40,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट सी में देखो कितनी ट्रांसफर पार्टली सिक्योर क्रेडिटर 30,000, ठीक है। मतलब जितनी लाइबिलिटी है, चाहे वो पार्टली सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है या फिर फुली सिक्योर्ड है, ग्रॉस लाइबिलिटी में सारा लिखना है आपने। और इसकी कितनी है 5380 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। तो इसको टोटल कर दो यहाँ पर ना नीचे, टोटल करके कितना आएगा ये आ जाएगा 1,84,000, ठीक है। बस इसका काम इतना ही है। उसके बाद इस साइड आ जाते हैं अभी हम, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी है अब हमने यहाँ पर उसको मेंशन करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो दो चीजें लिखी है, एक तो बुक वैल्यू लिखी है, दूसरा एक्सपेक्टेड टू रैंक। सो डालो यहाँ पर कैश 1000, ठीक है। उसके बाद मशीनरी स्टॉक, स्टॉक कितना है 20,000। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस मींस उसकी उसको बेचकर वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 60,000। देन वो ये मशीनरी, मशीनरी कितनी है 50,000, और उसको बेच के वैल्यू कितनी आएगी 28,000, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लोगे क्योंकि हमने उसको कहाँ इस्तेमाल किया है, उसको हमने यूज किया उसमें क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी दी हुई। सो यहाँ पर 15,000 और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस इज 9,000, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट, next is your investment, so that is 3,500 and estimated to produce is 32,000, 3,500 नहीं 35,000 है। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर है आपका 800 और यहाँ पर भी प्रोड्यूस भी 800 ही है। उसके बाद ज्वेलरी, ज्वेलरी है आपके पास 4,000 एंड 4,000, ठीक है। तो हमने इसको टोटल करना है, ये टोटल आ गया आपके पास, टोटल आ गया जी आपके पास 90,800, 90,800। एक चीज ये हो गई,
उसके बाद बुक वैल्यू, बुक डेट, ठीक है, बुक डेट एज पर लिस्ट, बुक डेट एज पर लिस्ट एफ, ठीक है, बुक डेट एज पर लिस्ट एफ। कितने बुक डेट है आपके पास, उसको क्लासिफाई करना आपने पहले, ठीक है। पहले गुड लिखेंगे, गुड कितने हैं, वो है जी आपके पास 5000, estimated to produce 5000, then we have doubtful, वो है आपके पास 20,000, estimated to produce is 5,000, ठीक है। और बैड, बैड कितने हैं आपके पास 8,000, 8,000, ठीक है। एंड estimated to produce is nil, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको सीधा सीधा गिवन है 2000, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज। अब टोटल देख लेते हैं कितना इसका टोटल आएगा हमारे पास, 1,02,800, ऊपर से सारा टोटल 1 लाख, वेट 1,02,800, ठीक है। नेक्स्ट लेस, लेस डिडक्ट एज पर कंट्रा, डिडक्ट क्या है ये, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर कंट्रा, दिस इज योर 5380, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे डिडक्ट, डिडक्टेड एज पर कंट्रा, ठीक है। देखो यहाँ से एसेट्स में से हमने क्या कर दिया, पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, ठीक है। वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड ही हम इसको माइनस कर देंगे, सो दैट की बैलेंस आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, नील आएगा, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है नील, ऐसे भी रखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ इसको माइनस कर देंगे 1,02,000 में से 5380, विच इज इक्वल टू 97,420, 97,420, ठीक है। ये जो अमाउंट है ये आ गया आपके नेट एसेट्स, ठीक है। अब इसका टोटल देख लेते हैं कितना है पहले, ऊपर से सारा टोटल करेंगे, ठीक है। 1,05,620, 20,000, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1,25,000, 1,25,620, ठीक है। दोनों साइड लिखो 1,25,620, ठीक है। ओके, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इस साइड बैलेंस आ जाएगा आपके पास, सो ये आएगी आपके पास डेफिशिएंसी, क्या आ जाएगी आपके पास, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच में डेफिशिएंसी आती है, सो 90, ये कैसे आएगा, 1,25,620 माइनस 97,420, ठीक है। तो उसको माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपके पास 28, माइनस करके कितना आ जाएगा 28,200, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी एक तरह से, ठीक है। जब हम डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे उसमें ऑटोमेटिकली ये फिगर आ जाएगी, ठीक है। ये वाला अमाउंट है जो, जब हम डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, वहां पर भी डेफिशिएंसी ये वहां पर ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी बुक का।